हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे जो कि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आपके जो आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration। क्या कहा गया है कि एक बस है, वो रेस्ट से चलने लगती है, मूव करने लगती है और एक समान त्वरण में वो क्या करती है, गति करती है। ठीक है, एक समान त्वरण में वो क्या करती है, गति करती है। और क्या होता है, उसका जो त्वरण है वो आपको दिया गया है 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। और कितने टाइम में, 0 से वो 0.1 होती है 2 मिनट में। ठीक है, फाइंड ए द स्पीड एक्वायर, यानी स्पीड कितनी दी गई है। बी है डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे। क्या कहा गया है, एक्सेलरेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि बॉडी जो है रेस्ट से मूव करे, यानी स्टार्टिंग में उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है वो 0। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया गया है, 0। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, त्वरण a कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड। टाइम समय t कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट को आप क्या करेंगे, सेकंड में परिवर्तित कर देंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के होता है। तो 2 मिनट हो जाएगा 120 सेकंड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले बताना है कि कितनी स्पीड लेगा, यानी हमें v की वैल्यू बतानी। t है, u है, a है, v निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है आपके पास, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, s2as बराबर v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। सबसे पहले v निकालना है, तो पहले वाले समीकरण से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि u भी आप पे है, a भी यहाँ पे, t भी। ठीक है, तो पहले समीकरण का यहाँ पे यूज करेंगे। क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, u है 0, a कितना है, a है 0.1, t है 120, 0.1 120। सॉल्व करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लिखेंगे स्पीड एक्वायर्ड बाय द बस इज 12 मीटर पर सेकेंड, यानी बस के द्वारा, बस की चाल 12 मीटर प्रति सेकेंड।
बस की चाल 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नोट करिए। तो एस आप दूसरी और तीसरी समीकरण से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीसरे समीकरण का यहाँ पे यूज करती हूँ। तो आपका समीकरण है, इक्वेशन है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2a कितना है 0.1, s निकालना है, v कितना है आपका, v आपका 12 है, u आपका कितना है 0 है। तो ये हो जाएगा s बराबर, ठीक है, 144 अपॉन 2 इंटू 0.1, s बराबर 144 अपॉन 0.2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 720। ठीक है, 720 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस जो आपके आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस कितने आ गए 720 मीटर। तो आप लिखेंगे आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इज 720 मीटर। 720 मीटर की दूरी बस द्वारा तय की गई। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाल से चल रही है। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या किया गया, ब्रेक लगाए गए, ब्रेक लगाने के कारण जो है एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वो कितना है माइनस 0.5। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। यानी आपसे पूछा गया है कि ट्रेन कितनी दूरी तक जाएगी जब तक वो रुकेगी। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है, यू दिया गया है आपको। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, यानी यू कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आप मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, डिवाइड कर देंगे 3600 यानी 16 to 60। ठीक है, तो ये आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। यू आ गया है। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें, कितना दिया गया है ए, माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और फिर क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाने के कारण जो आपकी ट्रेन है वो रुकी, ब्रॉट टू रेस्ट। तो यानी v भी आपको दिया गया है कितना है 0। तो आप लिखेंगे अंतिम वेग
यानी फाइनल वेलोसिटी v कितना है, कितना दिया गया है आपको, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब यहाँ पे आपसे जो है पूछा गया है टाइम, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दूरी कितनी तय करेगा। ठीक है, यानी जब ये रुकेगा, रुकने से पहले ही कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो u आपके पास है, a है, v है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो u है, v है, a है आपके पास, तो आप तीसरे समीकरण का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या दिया गया है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, s निकालना है आपको, बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पे हम जो है आपका जो तीसरा समीकरण है उसका उपयोग करेंगे, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। तो s बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 इंटू ए। तो a कितना है आपका, माइनस 0.5। सॉल्व करेंगे तो s बराबर हो जाएगा ये आपका माइनस 25 इंटू 25 और अपॉन हो जाएगा 2 इंटू माइनस 0.5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, और तो ये 25 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 625, तो आपका आंसर आ जाएगा 625 मीटर। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 625 मीटर, तो आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे so the train will travel 625 meter distance before coming to rest। यानी रुकने से पहले ट्रेन 625 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? क्या कहा गया है कि एक ट्रॉली है, वो एक इंक्लाइन प्लेन में नीचे की ओर जा रही है, तो नीचे की ओर जा रही है, वो भी इंक्लाइन प्लेन है, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ट्रॉली यहाँ थी, तो यहाँ पहले रुकी हुई थी, फिर वो गतिमान हुई और नीचे की ओर जाने लगी। एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड,
और आपको टाइम दिया गया है तो वेलोसिटी निकालनी। तो स्टार्टिंग में ट्रॉली आपकी रुकी होगी, यानी प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा, 0। तो आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली ट्रॉली का प्रारंभिक वेग u कितना है, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड हम मान लेते हैं। फिर आपको एक्सेलरेशन दिया है, यानी ट्रॉली का त्वरण, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया गया है 3 सेकेंड। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब यहाँ पर भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। u है आपके पास, a है आपके पास, t है, ठीक है। v आपसे पूछा गया है, पहले समीकरण का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। v निकालना है, u कितना है 0 प्लस a कितना है, a है 2 और t है 3, तो 3 टू जा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपके जो ट्रॉली है, ट्रॉली का जो त्वरण वेग आया है वो 6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आया। तो आप लिखेंगे द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ट्रॉली का अंतिम वेग 6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड नोट करें। तो क्या होगा, प्रारंभिक वेग, यानी u 4 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 0 होगा, 0 ये आपका एक्सेलरेशन है, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया है, नोट कीजिए। तो u दिया गया है, a दिया गया है, t दिया गया है, s निकालना है। दूसरे समीकरण का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। u है 0, t है 10, a है 4 और t है आपका 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 4 और ये 10 इंटू 10।
तो ये हो गया 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर। तो आपका जो आंसर आया है वो S बराबर 200 मीटर आ गया है। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार 200 मीटर, यानी कार के द्वारा 200 मीटर की दूरी तय की गई। ठीक है, नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके बेस में हमने कुछ और क्वेश्चंस किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। न्यूमेरिकल्स आपके जो है पेपर में बनते हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं, और जितने आज क्वेश्चंस कराए गए हैं इसे रिवाइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस